हेलो डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग थर्ड चैप्टर का जर्नल ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10। अलग ही खुशी मिलती है भाई जब कोई चैप्टर खत्म होता है ना। यो सो चलो अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। सो बेटा मैंने आपको मेमोरी टेक्निक बताया हुआ है मॉडर्न अप्रोच का, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से ही मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। सो अगर हम लोग ABCDEFGHIJKL ऐसा बोलेंगे तो ए और ई पहले आता है। सो एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है। एल और आई बाद में आता है। लाइबिलिटी और इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है। ये मेमोरी टेक्निक है, याद रखने का तरीका है, ठीक है। सो अब हम लोग इस मेथड से पूरा अकाउंटिंग देखेंगे, जर्नल एंट्री कैसे पास करना है वो देखेंगे। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हरभजन एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ 1 अप्रैल 2019। जर्नल एंट्री पास करना है 1 अप्रैल 2019 का। अब यहाँ पे बेटा पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें। सो एक्टिविटी 1 में हम लोग पूरा देख चुके हैं ऑलरेडी कि क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्यों होता है, कैसे होता है ना। हम पूरा कंप्लीट ईयर का अकाउंटिंग कैसे होता है, ईयर क्लोज कैसे करते हैं और नेक्स्ट ईयर ओपन कैसे करते हैं वो देख चुके हैं। तो यहाँ अभी हमें क्या करना है, नया ईयर ओपन करना है। तो पहले हमें ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है, कैश इन हैंड 35,000, कैश एट बैंक 25,000, फर्नीचर 1,50,000, लैपटॉप 1 लाख, डेटर्स में दिया है संगीता 40,000 एंड वीरू 30,000। ये सारे अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, हमें इन्हें डेबिट करना पड़ेगा। ये सारे भी हमारे एसेट्स है। एसेट्स में डेबिट बैलेंस होता है, अभी हमारे बुक्स में हमें उसको इंक्रीज करना है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट बैलेंस दिया है, क्रेडिटर गणेश 10,000, गरिमा 40,000 एंड बैंक लोन 50,000। ये सारे क्रेडिट बैलेंसेस हमें अभी ओपन करना है। ये सारे हमारे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, अभी हमें इंक्रीज करना है, इसलिए हम इनको करेंगे क्रेडिट। और जो टोटल आएगा उसमें से डेबिट का जो टोटल आएगा उसमें से ये क्रेडिट का टोटल जो 1 लाख है, 10,000 प्लस 40,000 इज 50,000 प्लस 50,000, 1 लाख रुपीज हम माइनस कर देंगे। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा वो रहेगा हमारा कैपिटल, ठीक है। तो देखते हैं कैसी होगी जर्नल एंट्री। सबसे पहले तो यहाँ पे 2019 अप्रैल 1 डेट लिखना है आपको, 2019 अप्रैल 1, ठीक है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब मैंने यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। ऐसे डायरेक्ट भी आप लिखोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट जर्नल एंट्री में बड़ा अमाउंट सबसे ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे नीचे छोटे छोटे अमाउंट लिखते जाते हैं। सो सबसे पहले है फर्नीचर अकाउंट 1,50,000, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1 लाख, संगीता ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट 40,000, कैश अकाउंट डेबिट 35,000, वीरू ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। ये हो गए सारे डेबिट। अब क्रेडिट में है 2 बैंक लोन, देखो मैंने यहाँ पे एक जगह रखी है कैपिटल अकाउंट के लिए। सो 2 बैंक लोन अकाउंट 50,000, 2 गरिमा ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 40,000, 2 गणेश ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 10,000। सो बचा हुआ जो अमाउंट है 2,80,000, ये डेबिट का टोटल आया 3,80,000, उसमें से ये 1 लाख हमने माइनस कर दिया। तो हमारा कैपिटल कितना बचा, 2,80,000 बचा। सो वो हमने कर दिया कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। और यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो ये हो गया अपना ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब नए साल की बुक्स ओपन हो गई है, उसमें ये सारे अकाउंट डेबिट हो गए और ये सारे अकाउंट क्रेडिट हो गए। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हो गए मतलब हमें लेजर अकाउंट में ओपन करके एक्चुअली पोस्टिंग करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ जर्नल एंट्री पास की, तो हम पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट ओपन हो जाएंगे। अब एक एक ट्रांजैक्शन हमारा शुरू हो गया। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा अप्रैल 1 का वो है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार वर्थ ₹2,50,000 at 10% trade discount, 18% GST and 1/4 amount paid in cash.
सो 1/4 अमाउंट कैश में पे की है, मतलब 3/4 अमाउंट अभी भी देना बाकी है। ठीक है, सो पैसा देना बाकी है, हमने परचेस किया है गुड्स, उधार पे खरीदा है, तो ये अजय कुमार कौन बन जाएगा, हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। सो एमआरपी है बेटा 2,50,000, बट हमें तो एमआरपी से कोई मतलब नहीं है, हमने कितने में खरीदा है हमें उससे मतलब है। तो हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 10%, जो आएगा 25,000। तो हमने कितने में खरीदा, 2,25,000 रुपीज में हमने खरीदा। अब इस पे क्या दिया है, 18% जीएसटी। तो हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 9% डिवाइड कर देंगे। सो प्लस CGST 9%, 20,250, 2,25,000 पे 9% आएगा 20,250, प्लस SGST 9%, सो टोटल हो जाएगा 2,65,500। इतना हमारा टोटल हो गया। अब इसमें दो पार्ट है, एक है कैश का 1/4, सो 2,65,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, अगर हम करेंगे तो वो आएगा 66,375, और बचा हुआ जो क्रेडिट का है 3/4 वो आएगा 1,99,125। इतना अभी भी पे करना बाकी है। और ये कैलकुलेशन में हमारे काम के अमाउंट कौन से, परचेस का, इनपुट CGST, इनपुट SGST, कैश, और उधार अभी कितना बाकी है, ये सारे अपने काम के अमाउंट है। तो अब इसका एनालिसिस और जर्नल देखते हैं। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अजय कुमार ब्रैकेट में क्रेडिटर ब्रैकेट में पर्सन, उधार में माल खरीद रहे क्योंकि इससे हमने गुड्स परचेस किया जिसपे जीएसटी लगा हुआ है, तो ये दोनों भी हमारा इनपुट जीएसटी बन जाएगा। सो परचेस ब्रैकेट में गुड्स 2,25,000 का हमने गुड्स खरीदा, तो वो हमारा एक्सपेंस है, जब हम उसको बेचेंगे तब वो हमारी इनकम रहेगी। और दोनों को कंपेयर करेंगे कि भाई खरीदा कितने में, बेचा कितने में, तो हमें पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो परचेस एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है तो सेम साइन यूज करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। फिर इनपुट CGST अकाउंट एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट को बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब डेबिट। अब ये एसेट क्यों है, क्योंकि हमारा पैसा एडवांस में गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो रहा है। जिन्होंने जीएसटी का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज देख लो, उसके बाद ही ये लेक्चर कंटिन्यू करना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इनपुट SGST 9%, 20,250, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। अब ये जो टोटल हमें पेमेंट करना है इसमें से हमने 1/4 अमाउंट कैश से पे किया 66,375, तो मुझे बताओ कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कैश हमारे बिजनेस से जा रही है तो कम होगा, तो हमें एसेट को कम करना है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है तो अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पर्सन्स को पैसा देना बाकी है 3/4 अमाउंट, मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सो जर्नल एंट्री होगी, परचेस अकाउंट डेबिट 2,25,000, इनपुट CGST अकाउंट 20,250, इनपुट SGST अकाउंट 20,250, टू अजय कुमार ब्रैकेट में क्रेडिटर लिखना जरूरी है 1,99,125, मतलब वैसे जरूरी नहीं है बट आपको लिखना है। टू कैश अकाउंट 66,375 रुपीज। समझा क्या बेटा, एकदम सिंपल है। मॉडर्न अप्रोच स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा आपको, बट अब देखो प्रैक्टिस करने से इजी लग रहा है, और इसी तरीके को फॉलो करो, ट्रेडिशनल अप्रोच भूल ही जाओ लिटरली पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परचेस्ड शेयर्स ऑफ इन्फोसिस कंपनी ₹50,000 and 500 पेड एज ब्रोकरेज बाय डीमैट अकाउंट। अब एक बात ध्यान रखो, हमने इसके पहले के क्वेश्चंस में देखा है कि भाई जब हम बेचते हैं शेयर्स तब उस पे ब्रोकरेज अलग से अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम शेयर्स खरीद रहे, तो खरीद रहे तो भाई जब तक हम ये 500 रुपीज ब्रोकरेज का पे नहीं करेंगे तब तक हम खरीद नहीं सकते।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये टोटल अमाउंट 50,000 और ये 500 पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा शेयर्स कितने का हो गया हमारा, 50,500 रुपीज का। अब लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में क्योंकि डीमैट अकाउंट है मतलब स्टॉक ब्रोकर से, शेयर मार्केट से हमने परचेज किया है तो स्टॉक ब्रोकर आ गया। अब इससे हमने शेयर्स परचेज किया है 50,500 का, क्योंकि जब तक हम ये स्टॉक ब्रोकर को 500 रुपीज ब्रोकरेज पे नहीं करेंगे तब तक हम वो शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो शेयर्स खरीदने के लिए वो 500 रुपीज पे करना कंपलसरी है, इसलिए हमने 50,500 पूरा का पूरा शेयर्स अकाउंट में डाल दिया है। ठीक है, तो शेयर्स है, हमने शेयर्स खरीदा है मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है, सेम साइन यूज करेंगे। और हमने बैंक से पेमेंट किया, डीमैट अकाउंट से खरीदा मतलब ही हमने बैंक से पेमेंट किया। ठीक है, ऐसा इसको समझना होता है, क्योंकि रियल लाइफ में बैंक से ही पेमेंट होता है। तो बैंक से पेमेंट किया हमने 50,500 का, तो मुझे बताओ बैंक बैलेंस बिजनेस का बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा डेफिनेटली, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, रिड्यूस करना है इसलिए क्रेडिट। यहां देखो, एसेट को बढ़ाना था तब हमने डेबिट किया क्योंकि सेम साइन यूज किया। एसेट को कम करना है तो हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन यूज करेंगे। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए अपोजिट साइन, इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, या फिर आप पूरा लिखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंफोसिस कंपनी, अकाउंट डेबिट 50,500 टू बैंक अकाउंट 50,500। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंफोसिस कंपनी पूरा लिखो, अकाउंट को डेबिट करना है 50,500 से और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है 50,500 रुपीज से। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू राज वर्थ ₹90,000। राज को हमने बेचा 90,000 का गुड्स जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड 5% कैश डिस्काउंट इज अलाउड। 1/3 अमाउंट हमें कैश में मिला जिसपे 5% कैश डिस्काउंट हमने दिया है, मतलब बचा हुआ जो 2/3 अमाउंट है वो अभी भी मिलना बाकी है। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो राज अपना डेटर बन जाएगा क्योंकि उससे रिसीवेबल है, वो हमारा एसेट है, उधार पे बेचा है तो डेटर है। ठीक है, सो एमआरपी है फ्रेंड्स 90,000, हमें कोई मतलब नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे 10% 9,000, तो बचेगा अपना सेल्स का अमाउंट 81,000। अब इसमें दो पार्ट करने हैं, एक है 1/3 जो हम लोग पे कर रहे हैं, सॉरी रिसीव कर रहे हैं, हमने गुड्स सेल किया है ना तो हम रिसीव कर रहे हैं, तो 1/3 आएगा 27,000 और बचा हुआ 2/3 54,000 अभी भी मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, एसेट है हमारा। अब ये जो 27,000 है इस पे हम लोगों ने 5% कैश डिस्काउंट दिया है, तो हम लोग माइनस कर देंगे 1,350, ये हम लोग इसको डिस्काउंट दे रहे हैं और बचा हुआ अमाउंट हमें कैश रिसीव होगा, 25,650 रुपीज हमें रिसीव होगा। तो हमारे काम के अमाउंट है 81,000, डिस्काउंट का अमाउंट, कैश रिसीव्ड और क्रेडिट का अमाउंट। कैलकुलेशन ऐसा होता है बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम के ये 4 ही अमाउंट है। ठीक है, तो चलो देखो, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में राज ब्रैकेट में डेटर ब्रैकेट में पर्सन, हमने उसको गुड्स सेल किया तो सेल्स ब्रैकेट में गुड्स 81,000 रुपीज, हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट को बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बदले में हमें एक्सचेंज में हमें कैश मिल रहा है और कैश हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये दोनों को हमेशा साथ में लिखना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो कैश और डिस्काउंट, कैश 25,650 हमें मिल रही है मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। डिस्काउंट अलाउड है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए था, कम मिल रहा है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए सेम साइन मतलब डेबिट। और इससे अभी भी पैसा लेना बाकी है 54,000, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब डेबिट। तो ये 3 अकाउंट हो जाएंगे डेबिट और सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट।
तो इसकी जर्नल एंट्री होगी राज ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट 54,000, कैश अकाउंट डेबिट 25,650, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,350, टू सेल्स अकाउंट 81,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है बेटा, पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोप्राइटर 9,000 एंड ऑफिस रेंट 5,000। 9,000 रुपए प्रोप्राइटर के घर का और 5,000 रुपए ऑफिस के रेंट का। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लैंडलॉर्ड। हमने पैसा दिया 9,000 और हमको रहने के लिए घर मिला, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, ये गलत है सोचना अपना, ऐसा नहीं हुआ है। क्या हुआ है? बिजनेस है, लैंडलॉर्ड है और बीच में ओनर है। हमने ओनर के बिहाफ पे लैंडलॉर्ड को 9,000 रुपए का पेमेंट किया है, क्योंकि ये रेंट ऑफ प्रोप्राइटर के घर का रेंट 9,000 रुपए। तो ये जो 9,000 है ये हमने ओनर के बिहाफ पे दिया है और ये ओनर ने, लैंडलॉर्ड ने ओनर को किराए पे घर दिया। ठीक है, तो हमारा ट्रांजैक्शन सिर्फ इतना है। ठीक है, तो हमारा एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है 9,000 से इसलिए डेबिट। इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि भाई हमने ओनर को पैसा दिया, उससे लेना बाकी है तो एसेट को बढ़ाना है। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए डेबिट। वैसे सही आंसर है कि भाई ओनर को जो पैसा देना बाकी है उसमें से हमने 9,000 दे दिया तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट 9,000। अब पहले मैं आपको ये अलग अलग पढ़ा रहा हूं और बाद में इसकी कंबाइंड एंट्री कैसी होगी वो भी बताऊंगा। एक हो गई एंट्री ये। अब दूसरा ऑफिस रेंट, तो लेफ्ट में बिजनेस, अब ऑफिस रेंट तो बिजनेस का खर्चा है तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लैंडलॉर्ड। हमने हमारे ऑफिस के जो मकान मालक है, मतलब ऑफिस जो दुकान मालक है, ऑफिस मालक है, उसको 5,000 रुपए दिए, एसेट कम हो गया इसलिए क्रेडिट। और उसने हमको ऑफिस दिया किराए पे जिसका रेंट है 5,000 तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। कैश नाम का एसेट कम हो रहा है, उसको कम करना है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी कंबाइंड एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 9,000, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 14,000। क्योंकि टोटल हमने पेमेंट कितना किया है कैश में? 9,000 ओनर का और 5,000 ऑफिस के रेंट का। तो टोटल हमने पेमेंट किया 14,000। तो हमारा कैश कम हो रहा है 14,000 से, और ये 14,000 के एक्सचेंज में क्या हुआ? ओनर का ड्रॉइंग्स गया 9,000 और रेंट गया 5,000 हमारे ऑफिस का। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस रेंट भी लिख सकते हो आप। इस टाइप से होगी कंबाइंड एंट्री। अब नेक्स्ट देखो, परचेस्ड लैपटॉप ऑफ ₹60,000 एट द रेट 18% GST एंड पेड अमाउंट बाय चेक। पूरा का पूरा हमने चेक से पेमेंट कर दिया। गुड्स नहीं खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, एसेट खरीदा है, इसलिए लैपटॉप अकाउंट में जाएगा। लैपटॉप 60,000 रुपीज, इस पे 18% जीएसटी है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। CGST 9%, SGST 9%, वो आएगा 5,400। टोटल करेंगे जो हमने चेक से मतलब बैंक से पे कर दिया 70,800। हमारा टोटल पेमेंट हुआ है 70,800 का बैंक से, क्योंकि यहाँ पे दिया है चेक जिसमें 60,000 का लैपटॉप है, CGST और SGST है। ठीक है, तो लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में स्टोर है। इससे हमने लैपटॉप खरीदा जिसपे जीएसटी लगा हुआ है, इन है ये लैपटॉप आ रहा है जिसपे जीएसटी लग के आ रहा है, तो ये इनपुट जीएसटी रहेगा। सो लैपटॉप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 60,000 रुपीज, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। इनपुट CGST 9% 5,400, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। ठीक है, फिर इनपुट SGST 9% 5,400, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। ये हो गया। और अगले हमने क्या किया? बदले में एक्सचेंज में बैंक से पेमेंट किया 70,800। तो बैंक एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है बताओ? बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मतलब एसेट हमारा कम हो रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे।
तो एंट्री होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट 60,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 5,400, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 5,400, टू बैंक अकाउंट 70,800। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबव लैपटॉप ₹1,000 @18% GST। अब ये जो लैपटॉप खरीदा उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगा वो ₹1,000 लगा, जिसपे 18% GST है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि लैपटॉप यानी कोई भी एसेट को रेडी टू पुट टू यूज करने तक का खर्चा उस एसेट में जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है ये उस लैपटॉप को हमारे पास लाने तक का खर्चा है। जब तक आएगा ही नहीं तब तक यूज कैसे करेंगे? तो ये खर्चा एक्सपेंस में नहीं जाएगा, ये लैपटॉप में जाएगा। सो लैपटॉप 1,000 रुपीज, इस पे GST 90 रुपीज CGST और 90 रुपीज SGST। तो टोटल हो जाएगा कैश जो हम पे कर रहे हैं 1,180 रुपीज। ठीक है, और ये 1,000 रुपीज लैपटॉप में जाएगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस में नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं करेंगे तब तक लैपटॉप हमारे पास आएगा ही नहीं। इसलिए तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कोई स्टोर है, सॉरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। स्टोर वाला तो हो गया, लैपटॉप हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं। अब यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट कंपनी, इससे हमने लैपटॉप का ट्रांसपोर्टेशन करवाया, बट वो जाएगा लैपटॉप अकाउंट में, इसलिए यहाँ पे लैपटॉप का इमेज है और इस पे GST लगाए तो ये इनपुट में जाएगा। तो लैपटॉप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 1,000, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, इनपुट CGST 90 रुपीज, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, फिर इनपुट SGST फिर से 9% 90 रुपीज, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। ठीक है, और हमने कैश में पेमेंट किया 1,180 रुपीज का, हमारा एसेट कम हो गया। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें कम करना है मतलब अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी फ्रेंड्स, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 90, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 90, टू कैश अकाउंट 1,180। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब पेड कमीशन ₹20,000 टू राम। हमने राम नाम के एजेंट को 20,000 रुपए कमीशन का पेमेंट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में राम ब्रैकेट में एजेंट या ब्रोकर ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको 20,000 रुपए कैश दिया तो हमारा एसेट कम हो गया, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है, अपोजिट साइन यूज करेंगे मतलब क्रेडिट करेंगे। और बदले में इसने हमारे लिए काम किया जिसको कमीशन की सर्विस रिसीव हुई ऐसा बोलेंगे, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया जो बढ़ रहा है। डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस में बढ़ाना है तो सेम साइन यूज करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी कमीशन पेड अकाउंट डेबिट। कमीशन अकाउंट भी लिखा तो भी चलेगा, बट कमीशन पेड से क्लियरली समझ में आता है। सो कमीशन पेड अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है, नेक्स्ट है पेड टेलीफोन चार्जेस ₹1,000। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में टेलीकॉम कंपनी, हमने उसको 1,000 रुपए पे किया, हमारा एसेट कम हो गया इसलिए क्रेडिट करेंगे। और एक्सचेंज में हमें टेलीफोन कंज्यूम करने मिला, कंज्यूमेबल है ये हमारा, क्योंकि ये कंज्यूम हो जाएगा 1 महीने में और खत्म हो जाएगा, फिर वापिस से हर महीने अपने को इसका बिल भरते रहना है ना। तो ये एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो एंट्री होगी टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट है बेटा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर टू बिजनेस बैंक अकाउंट 40,000। मतलब ओनर ने हमको बैंक बैलेंस दिया, सिंपल। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ओनर ब्रैकेट में पर्सन, इससे हमें बैंक बैलेंस मिला, मतलब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। एसेट बढ़ रहा है, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है इसलिए सेम साइन डेबिट करेंगे। और बदले में हमने कुछ भी नहीं दिया, देना बाकी है, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 40,000 से। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000
टू कैपिटल अकाउंट 40,000। नेक्स्ट देखो, बॉट गुड्स फॉर ₹1,50,000 एट द रेट 12% GST बाय चेक, चेक से पेमेंट किया है। तो परचेस है हमारा 1,50,000, उस पे हम जीएसटी लगाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6% वो आएगा 9,000। सो टोटल हमने चेक से पेमेंट किया, मतलब बैंक से पेमेंट किया, कितना? 1,68,000 रुपीज। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में हमारा सप्लायर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने गुड्स परचेस किया जिसपे जीएसटी लग के हमारे पास आ रहा है, तो ये इनपुट है। परचेज ब्रैकेट में गुड्स 1,50,000, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। इनपुट सीजीएसटी 9,000, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, ठीक है। और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, ये भी एसेट बढ़ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट में डेबिट बैलेंस होता है। बढ़ाना है तो सेम साइन, मतलब डेबिट। और एक्सचेंज में हमने क्या दिया? चेक से पेमेंट किया, मतलब हमने बैंक से पे किया 1,68,000। तो बैंक नाम का एसेट हमारा कम हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है, अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ? परचेस अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000, टू बैंक अकाउंट 1,68,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। एक्सचेंज्ड आर फर्नीचर ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट अ मोटर कार ऑफ द सेम वैल्यू फॉर बिजनेस। हमने हमारा फर्नीचर दिया और बदले में मोटर कार उतने ही वैल्यू का खरीद के लाया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में पर्सन जिसको हमने फर्नीचर बेचा 30,000 का। तो फर्नीचर नाम का एसेट हमारा कम हो गया, इसके लिए उसको क्रेडिट करेंगे। और मोटर कार खरीद के लाए तो मोटर कार नाम का एसेट हमारा इंक्रीज हो गया, इसके लिए उसको डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 30,000। तो ये आपका ऐसा दिखना चाहिए बेटा। इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स डेट लिखना है, ये पूरा ऐसा अगले पेज पे जाएगा, यहाँ पे आपको नरेशन वगैरह सब लिखना है, ठीक है। तो ये 2 पेजेस है, फिर ये इस पे एंड में टोटल होना चाहिए ये और 2 पेजेस है, इसमें भी ऐसा एंड में टोटल लिखना है आपको।